छत्तीसगढ़ सरकार ने 10,000 से अधिक स्कूलों के युक्तिकरण का फैसला लिया है। इसके तहत लगभग 43,000 से ज्यादा शिक्षक पद समाप्त हो सकते हैं। इस फैसले के खिलाफ आज दोपहर 10,000 से अधिक शिक्षक मंत्रालय का घेराव करने जा रहे हैं। शिक्षकों का आरोप है कि यह कदम सरकारी स्कूलों को कमजोर करने और शिक्षक गुणवत्ता से खिलवाड़ करने वाला है। उनका कहना है कि 2 शिक्षक मिलकर 18 क्लासेस पढ़ाना संभव नहीं है। पूर्व डिप्टी सीएम सिंहदेव ने भी इस नए सेटअप को अन्यायपूर्ण बताया है और इसे छत्तीसगढ़ के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करार दिया है, जबकि सरकार इसे स्कूल शिक्षा को बेहतरी के लिए जरूरी कदम बता रही है। युक्तिकरण का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक इकाइयों को एक सिस्टम के तहत मर्ज कर देना ताकि संसाधनों को बेहतर उपयोग किया जा सके। उदाहरण के तौर पर किसी कंपनी के 2 ऑफिस को एक जगह समेटना और मैन पावर को कम करना। सरकार का तर्क है कि इससे खर्च कम होंगे और प्रबंधन आसान होगा, लेकिन कर्मचारियों के लिए यह नकारात्मक होता है क्योंकि इससे नौकरी चली जाती है, काम का बोझ बढ़ जाता है और वैकेंसी घट जाती है। युक्तिकरण के जरिए कर्मचारियों को अधिशेष दिखाकर या उन्हें दूसरे कामों में लगाया जाता है या छटनी की जाती है। छत्तीसगढ़ में भी यही प्रक्रिया सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के साथ की जा रही है। सरकार का कहना है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार एक शिक्षक को 30 छात्रों तक पढ़ाना चाहिए और छत्तीसगढ़ में इस मानक के तहत शिक्षक पर्याप्त है। आंकड़ों के मुताबिक प्राइमरी स्कूलों में लगभग 22 बच्चों पर एक शिक्षक है और प्री मिडिल स्कूलों में 26 बच्चों पर एक शिक्षक। लेकिन समस्या यह है कि राज्य के कई स्कूलों में एक ही शिक्षक या शिक्षक बिल्कुल नहीं है। ऐसे स्कूलों में युक्तिकरण कर उन्हें नजदीकी स्कूलों में मर्ज करने की योजना है ताकि भर्ती का दबाव कम हो सके। वर्तमान में ऐसे स्कूलों में लगभग 12,832 शिक्षकों को शामिल करना होगा, लेकिन युक्तिकरण के बाद यह संख्या घटकर लगभग 5,370 रह जाएगी। छत्तीसगढ़ टीचर एसोसिएशन समेत कई संगठनों का कहना है कि सरकार पुराने 2008 के सेटअप को दरकिनार कर इस नई प्रक्रिया को लागू कर रही है, जिससे 2 शिक्षक 18 पीरियड पढ़ाने के लिए बाध्य होंगे, यानी एक शिक्षक को 9 पीरियड पढ़ाने होंगे, जो असंभव है। शिक्षकों का आरोप है कि विभाग केवल आंकड़ों के आधार पर काम कर रहा है, जबकि तबादला और पदोन्नति जैसे मामलों में नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिससे कई स्कूलों में शिक्षक सरप्लस हो जाते हैं। यह स्थिति विभाग की लापरवाही का परिणाम है, न कि शिक्षकों की कमी। ऐसे में युक्तिकरण से शिक्षक और स्कूल दोनों ही प्रभावित होंगे, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता पर बुरा असर पड़ सकता है।